एलआईडी के मंडल ताड़वाई में रापाहा इलाके पर माइसा गौर नामी शख्स अपने घर के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग लगाए थोड़ी ही देर में आग भड़क उठी और वहां पर मौजूद अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्कूटी गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोगों में शकों को शुबात पैदा हो रहे हैं। कम खर्च की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शौक अब खतरे से खाली नजर नहीं आ रहा है। वरंगल में माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल के जेरे एहतमाम इस्लामिया कॉलेज वरंगल में नीट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम का डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी सदर फोरम वरंगल की सदारत में इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर रजा मलिक खान HOD फॉरेंसिक मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नरसमपेट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मसूद मिर्जा महशर की ख़िराते कलाम पाक से प्रोग्राम शुरू हुआ। MIF के रुखसाना बेगम ने हमदे बारी ताला नात पेश की। मोहम्मद अब्दुल कलीम सेक्रेटरी फोरम ने इस्तकबालिया कलमात और रिपोर्ट पेश की। मोहम्मद माशूक रब्बानी ने निजामत अंजाम दी। इस मौके पर अब्दुरब आरिफ माहिर नीट काउंसलर ने खिताब करते हुए फोरम वरंगल की खिदमात की सताइश की, जिन्होंने बड़ी फिक्र के साथ नीट में क्वालिफाइड तलबा और मुजव्विजा नीट लिखने वाले तलबा के लिए इस तरह का गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटोन के साकिन और साबिक मंडल परिषद मावी रुकन मोहम्मद बिन सईद उर्फ महमूद भाई को कल्ब पर हमला होने की वजह से रियासत महाराष्ट्र के अस्पताल को मुंतकिली के दौरान वो रास्ते में ही इंतकाल कर गए। मोहम्मद बिन सईद साबिक मंडल परिषद मावी रुकन के अलावा साबिक जामे मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी सिरपुटोन के सदर भी रह चुके हैं। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही सियासी अदबी समाजी लोगों में गम की लहर के साथ साबिक रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा ने मोहम्मद बिन सईद के मकान पहुंचकर फर्जंदान अफराद खानदान को पुरसा भी दिया। बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। हजरत सैयद तालिब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के अहाते में मौजूद खदीम कब्रस्तान में ही तदफीन अमल में लाई गई। शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी कोटला की जानिब से गरमाई तातीलात के मौके पर हिंदू और मुसलमान तालिबात को मेहंदी डिजाइनिंग और टेलरिंग की ट्रेनिंग एक माह दी गई थी। इस कोर्स से तकरीबन 200 तालिबात ने इस्तिफादा उठाया। आज एक तकरीब तकसीम सर्टिफिकेट दफ्तर जमात इस्लामी कोटला में जेर सदारत उज़्मा तबस्सुम माविन नाजिमा जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन कोटला मुनक़्क़िद हुई। मोहम्मद नईमुद्दीन नाजिम ज़िले जमात इस्लामी जगतियाल और इलियास अहमद खान ने अमीर मुक़ामी कोटला ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान के हाथों सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। आयशा समरीन टी शहनाई और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी महेश कुमार गौर गुज़िश्ता शब एक तकरीब में शिरकत करने बोधन पहुंचे। सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी नामजदगी के बाद उनकी पहली बार बोधन को आमद की इत्तला पाकर कांग्रेस के कायदीन और सरगर्म कारकुनों की कैसी तादाद उनसे मुलाकात करने पहुंच गई। शालपोशी और गुलपोशी भी की गई। तालीमी मसाइल के हल के लिए PDSU तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज करते हुए कमिश्नर तालीमात को याददाश्त पेश करते रियासत में तालीमी शोबे के मसाइल के हल का मुतालबा करते PDSU तेलंगाना स्टेट कमेटी की जानिब से आज सैफाबाद में महकमे तालीम के दफ्तर के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन और कमिश्नर डॉक्टर E नवीन निकोलस IAS को तहरीर याददाश्त भी पेश करते सरकारी तालीमी इदारों के मसाइल को फौरी हल करने पर जोर दिया गया। LID रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज मंडल सदर शिवनगर के ओटनूर से विजयपली तक BT रोड के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर करते संगे बुनियाद रखा और कहा LID को अब तक 50 करोड़ रुपए मंजूर करते CC रोड की तामीरात काम अंजाम दिए गए। इसके अलावा LID को मजीद फंड से तरक्की देने के अज़्म का इजहार किया गया। मदीना ईदगाह से मुतासर सरकारी अराज़ी पर गैर मजाज कब्जे को रेवेन्यू के अहदेदारों की जानिब से बर्खास्त कर दिया गया। रोजनामा सियासत में इस खबर की इशाअत के बाद अहदेदार हरकत में आते फौरी तौर पर कार्रवाई की और इसे बर्खास्त कर दिया गया। रामडी के मंडल बिचकुंडा के रिहायशी शेख खलील पर एक मनसूबाबंद हमले के वाक़े इलाके में सनसनी मचा दी। बिचकुंडा सब इंस्पेक्टर मोहन रेड्डी ने तफसीलात बतलाई और कहा खानदानी जायदाद के जनाजे के सबब खरीद के रिश्तेदार ने मुबैना तौर पर खलील को रास्ते से हटाने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को सुपारी देकर शेख खलील को कत्ल करने का मनसूबा बना लिया और मजीद तफसीलात इंस्पेक्टर ने बताई।
एलआरडी का जदीद तामीर करदा आरटीसी बस स्टेज सज धज कर अपनी तमाम रानाइयों के साथ कल मंगल को रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हाथों इफ्तिताह के लिए तैयार हो गया है और कल से मुसाफिर की मुश्किलात का सफर खत्म होने को है। मोदन के खानगी जूरी कॉलेज में महकमे आबकारी पुलिस और ख्वातीन की तंजीमों ICDS की जानिब से मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें राधिका, नंदी, सुरेश, सपना और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वातीन की CPDO पद्मा ने खिताब किया और कहा, इस खूबसूरती इजलास में तलबा को मुनशिया से दूरी बनाने रखने और अगर कोई लड़का नशे का आदी हो चुका है तो इसको बुरी लत से छुटकारा दिलाने की तदाबीर अख्तियार करवाई जाएंगी और तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया जाएगा। एलआरडी साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायण ने तिम्मापुर तांडा में इंद्रम्मा मकान के तामीराती कामों के दौरान पानी देते हुए 32 साल रवि बरखी शौक लग जाने से फौत हो जाने पर इसके अफराद खानदान से मुलाकात की और हौसला दिलाकर 5000 रुपये माली मदद की और रुकने असम्बली से नुमाइंदगी करते हुए मजीद इमदाद का तयक़ुन दिया। इस मौके पर साबिक सरपंच मामिडी रवि, साई बाबू, प्रकाश सुंदर, सरदार और दूसरे मौजूद थे। जिले करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुत्तहिदा जिले करीमनगर के नए इंचार्ज तिम्मा नागेश्वर की सदारत में रियासती वज़रा सीधर बाबू, पूनम प्रभाकर की निगरानी में मुनक्किदा जायजा इजलास में रुकने असम्बली कोटला के संजय ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने असम्बली कोटला ने हक़ असम्बली कोटला के मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिक़ वज़रा को वाकिफ करवाया। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में साबिक रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी महेश कुमार गौर से निजामाबाद के दौरे पर R&B गेस्ट हाउस में खैर सगारी मुलाकात करते फूलों का गुलदस्ता पेश किया। निजामाबाद जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने जिले हेडक्वार्टर में वाक़ धर्मपुर हिल्स कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने साबिक में अलॉट किए गए असाइनमेंट अराजी से मुताल्लिक़ इस्तिफादा कुंदगान की फहरिस्त का तफसीली जायजा लिया। कलेक्टर ने हुकूमत की जानिब से दिए गए रिहायशी प्लाट में वाक़ मुस्तकीन बस्ते हैं यानी इस बात की भी मुशाहिदा किया। इस दौरान उन्होंने इस्तिफादा कुंदगान के हवाले से पेश किए गए पट्टा सर्टिफिकेट्स को मंगवाकर उनकी सदाकत की और बारीकबीनी से जायजा लिया। राजन्ना सिलसिला जिले के एलंताकुंटा में वाक़ दरगाह हजरत अब्दुल्ला हुसैनी मूसा खादरी के सालाना उर्स शरीफ की तैयारियों के सिलसिले में अहम जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। मीटिंग में उर्स और संदल मुबारक की तवारीख तय की गई। संदल शरीफ उर्स तकारीब 7 जुलाई को मुनक़्क़द होगी, जबकि 8 जुलाई को दावत तामियाने के लंगर का भी एहतमाम किया जाएगा। निजामाबाद जिले के लिए मुतय्यन करदा 224 बैच की IS ऑफिसर कैरोलिन चंगतियान मावी ने जिले कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें पौधा पेश किया। मोहतरमा कैरोलिन को अप्रैल माह में ट्रेनी कलेक्टर की हैसियत से निजामाबाद के लिए मुक़र्रर किया गया था। इस तकरीर के बाद वो तकरीबन 1.5 माह तक हैदराबाद में वाक़ मारी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा ले रही थी। आज वो वापस पहुंचने के बाद हाल ही में जिम्मेदारियां संभालने वाले नए कलेक्टर से उनके दफ्तर में खैर सगाली मुलाकात की। सैयद ख्वाजा अहमद मौज़फ़ फॉरेस्ट ऑफिसर मोहल्ला गाजिलपेट का कल रात देर गए इंतकाल हो गया। ख्वाजा अहमद मौज़फ़ की उम्र 85 बरस थी। पसमानदगान में 8 लड़के 4 लड़कियां शामिल हैं। आज बाद नमाज दोहर जामा मस्जिद निर्मल में नमाज जनादा अदा की गई और मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहूम अहमद PRS सीनियर कायद सैयद अकरम अली के वालिद थे। इंतकाल की इत्तला मिलते ही बिला लिहाज सियासी जमात सियासी कायदीन ने उनके मकान वाक़ई गाजिलपेट पहुँचकर सैयद अकरम अली को पुरसा दिया और गहरे दुख का इजहार किया। पुरसा देने पहुंचे कायदीन में सदर जिले कांग्रेस के श्रीहरि राव, सदर जिला मार्केट कमेटी भीम रेड्डी, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया वाजिद अहमद खान, अतीक अहमद, साबिक मामूल रुकन जिले परिषद सैयद सबा कलीम, डॉक्टर यू सुभाष राव सीनियर BRS कायद के अलावा दीगर शामिल थे। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849442444 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। म्यूनसिपल 100वें दिन लाहे अमल म्यूनसिपल कमिश्नर T मोहन ने म्यूनसिपल वार्डों में सरबराह किए जा रहे पीने के पानी में क्लोरीनेशन की जांच करते हुए कहा कि अवाम को साफ और शफाफ पानी की सरबराही के ज़िम्मन में पानी में मौजूद क्लोरीनेशन की जांच की जा रही है। पानी में क्लोरीनेशन का फीसद मुनासिब तौर पर होना चाहिए ताकि कमी पेशी के लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए शफाफ पानी की फराहमी को मौसर तरीके पर अंजाम देने के लिए इक़दाम रोबे अमल लाए जा रहे हैं। अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती की बका के लिए अच्छी खुराक और पानी की जरूरत सबसे अहम है। इस मौके पर माहौलियाती इंजीनियर विष्णु, सैनिटेशन इंस्पेक्टर गुरम
रत्नाकर, अब्दुल मुजीब, नरसैया, अशोक, नरेश, धर्मेंद्र चारी, शंकर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के बोत और सारंगापुर मंडलों के जंगलात में एक शेर की नकलो हरकत ने पीर के रोज इलाके में खौफ व हरास फैला दी। महकमे जंगलात की जानिब से नस्ब करदा CCTV ट्रैप कैमरे में शेर की मौजूदगी कैद हुई। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक इस शेर की उम्र 2 साल है, जो बोत के मदाफाती इलाकों में देखा गया। हुकाम को शुबा है कि ये शेर मुमकिन तौर पर पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से खुराक या मस्कन की तलाश में यहाँ आ निकला। हुकाम ने बताया कि शेर की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और करीबी देहातों में बेदारी मुहिम भी जारी है। आवाम को मोहतात रहने, शेर से अचानक आमना सामना ना हो, इसके लिए किसानों को हिदायत दी गई है कि वो खेतों में जाते वक्त शोर करें। साथ ही शेर को घने जंगलात की तरफ मोड़ने और महफूज तरीके से मुंतकिल करने की कोशिश जारी है।